मतगणना के रुझानों में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। कभी दोनों सीटें हो रही हैं बराबर तो कभी कांग्रेस से आगे निकल रही है बीजेपी। शुरुआती रुझानों के बाद पहली बार शिमला में आवास के बाहर दिखे सीएम जयराम ठाकुर। ओक ओवर में सीएम से मिलने लगातार पहुंच रहे हैं बीजेपी नेता। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े भी ओक ओवर में मौजूद। मतगणना के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जीत का किया बड़ा दावा, कहा होगी जीत, बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने 40 से ज्यादा सीटों का किया दावा, कहा बहुमत के साथ कांग्रेस की ही बनेगी सरकार। चार सीटों पर बीजेपी के बागियों ने बनाई बढ़त। देहरा से होशियार सिंह, बंजार से हितेश्वर सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा आगे। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ा चुनाव। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिमाचल में 68 मतगणनाओं केंद्र पर जारी है वोटों की गिनती। 412 उम्मीदवारों की किस्मत का हो रहा है फैसला। सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 पर खास कवरेज जारी। सभी सीटों पर पल पल का हाल बताने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर्स तैनात। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार हम आप तक एक एक अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर इस समय की बड़ी खबर यह है कि अभी तक बहुमत वाले आंकड़े तक रुझानों में पहुंचा कोई नहीं। जीत के नंबर आने शुरू हो चुके हैं और बड़ी खबर इस समय यह है कि कांग्रेस नेता तेजिंदर सिंह बिट्टू ने अपील की है कि आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्र पर डटे रहें। कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं खेल बिगड़ ना जाए कि आप बाहर आके जश्न मनाना शुरू कर दें और अंदर कुछ और ही हो जाए। बिल्कुल, और जहां ईवीएम रखी गई थी उसके बाहर हमने देखा कि लगातार तंबू गड़ाए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम प्रत्याशी वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन मतगणना के दिन पर भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर निकल कर आई है जहां कांग्रेस नेता ने ये अपील की है कि जब तक काउंटिंग खत्म नहीं हो जाती, जब तक मतगणना खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप मतगणना केंद्र पर डटे रहें, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि कहीं ना कहीं उलटफेर हो सकता है। बिल्कुल, तो उलटफेर की जब बात हो रही है तो नजरें जो है गड़ी हुई हैं अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों पर तमाम पार्टियों की। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई है और समझाया गया है कार्यकर्ताओं की कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अलर्ट रहना है, पहले से आप तैयार रहें और जहां पर काउंटिंग सेंटर्स पर जहां कार्यकर्ता मौजूद हैं वो गड़ाए रहें अपनी नजरें, एक एक वोट की गिनती पर पैनी नजर रखें। ये कहा गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। गौरव, मैं सभी अपने कैंडिडेटों को आपके जरिए भी ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप आखिरी मत तक वहां पे डटे रहिए, क्योंकि ये जो बीजेपी वाले हैं इनको आपको पता ही, इनकी शरारत करने के कई तरीके हैं। तो हम सभी लोगों को, कांग्रेस वर्कर साहबान को और मैं कैंडिडेट साहबान को ये अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मतगणना सेंटर पे डटे रहें और हमने ये जीत प्राप्त करनी है और हमारी ही जीत होगी। होगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है एक और सुंदरनगर से राकेश को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम जयराम ठाकुर जीते चुनाव। इससे पहले हमने बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सराज विधानसभा सीट को भाजपा ने फतेह कर लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं। राकेश जम्वाल सुंदरनगर से अपनी जीत निश्चित कर चुके हैं। हालांकि मैजिक नंबर तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन 2 ऐसी सीटों पर जीत दर्ज कर ली है भाजपा ने। गौरव, जी बिल्कुल, कुछ सीटों का मैं एक एक करके हाल आपको बताऊंगा। सराज से लगभग पहले से तय था कि वहां पर जयराम ठाकुर जीत जाएंगे, आसानी से जीत जाएंगे। 20,000 वोटों से आगे चल रहे थे तो वहां से जीत चुके हैं।
बड़ी खबर मेरे पास इस समय रामपुर से 5वें राउंड के बाद कांग्रेस के नंदलाल 234 वोटों से आगे हैं। अगली खबर सुनिए, बीजेपी प्रत्याशी रणवीर सिंह निक्का ये भी इस समय आगे चल रहे हैं। एक और खबर सुनिए, धर्मशाला में चौथे राउंड के बाद इस समय क्या अपडेट है, कांग्रेस से सुधीर शर्मा आगे हैं। एक और बड़ी खबर सुनिए, मैं आपकी सीट के ऊपर आ रहा हूं, आपकी सीट का जल्दी से आपको अपडेट दूंगा। इस समय बड़ी खबर यह है कि देहरा से 5वें राउंड के बाद कांग्रेस के डॉक्टर राजेश शर्मा पीछे हैं, रमेश धौड़ा पीछे हैं और होशियार सिंह आगे चल रहे हैं। ये आजाद कैंडिडेट हैं जो इस समय आगे चल रहे हैं और एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, गौरव उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि पीसीआर से कहा जा रहा है उन तक जाने के लिए। रणवीर, इस वक्त हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं, स्क्रीन पर आप दिखाई देंगे, उस वक्त सवाल करेंगे। जी, इस वक्त दिख चुके। रणवीर, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं आप शिमला में? रणवीर, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? रणवीर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। इस बीच गौरव एक बड़ी खबर जाएंगे, अभी अपडेट का समय जरूर है, हम बिल्कुल। तो यहाँ से बड़ी खबर गौरव आप जिक्र कर रहे थे जी, रमेश धवाला का। रमेश धवाला के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है क्योंकि भाजपा के कद्दावर नेता है, कम से कम 5 से 6 हजार वोटों से पीछे है। ये बड़ी खबर है। इस समय बिलासपुर से आपको दिखाते हैं, बिलासपुर में बीजेपी के त्रिलोक जम्वाल आगे चल रहे हैं और बीजेपी के नंबर पर ध्यान दीजिए, एक एक सीट पर ध्यान हम दे रहे हैं, आप नंबर पर भी ध्यान दीजिए। 35 सीटों पर इस समय कांग्रेस आगे है, 30 सीटों पर बीजेपी आगे है और 2 पर अभी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सना, बिल्कुल, मैजिक फिगर पर कहीं ना कहीं रुझानात के हवाले से कहा जा सकता है कि 35 पर कांग्रेस बनी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 30 पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। इस बीच ये भी दर्शकों को बताते हुए चले कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। जीत के सीटें जो हैं 2 झोली में बीजेपी की चली गई। 2 बड़ी सीटें भाजपा के खाते में चली गई। मैं झंडूता की अगर बात करें तो यहाँ से भाजपा आगे चल रही है और जीतराम कटवाल यहाँ से भाजपा के आगे चल रहे हैं और झंडूता कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम सीट है। परिसीमन के बाद ये सीट वर्चस्व में आई थी और झंडूता से भाजपा यहाँ पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। सिराज में हालांकि जीत दर्ज कर चुके हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इसके अलावा सुंदरनगर में भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है। तो ये 2 बड़ी सीटें भाजपा ने अपनी झोली में डाली है और सच में से सुंदरनगर की बात करें, राकेश जम्वाल यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि शुरुआती जो रुझान आए थे वहां पर सुंदरनगर में ये पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे राउंड की गिनती आगे बढ़ती रही, गौरव, ये इन्होंने बढ़त बना ली और जीत यहाँ पर दर्ज जीत हासिल कर लिया। आप अपनी टैली पर ध्यान दीजिए, स्क्रीन के ऊपर पहले आपको केवल 29, 36, 35, 23 इस तरह से नजर आ रहा था, अब आपको अपडेटेड टैली नजर आएगी। आप ध्यान दीजिए, बीजेपी 29 सीट ऊपर 27 और 2 है। 27 का मतलब है कि बीजेपी आगे है, 2 का मतलब है बीजेपी वहां पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं कांग्रेस का हम जिक्र करें, 36 सीटों पे इस समय कांग्रेस आगे है, जीत किसी पर भी हासिल नहीं की है, आगे जरूर चल रहे हैं। द्रंग सीट आ गई है। मैं अपनी टीम से भी जरूर कहूंगा कि एक एक करके सारे ग्राफिक जरूर आए, अपडेट देना है हमें लगातार अपने दर्शकों को। और बहुत सारे जिले हैं शायद जिनको हम टच नहीं कर पा रहे हैं। सिरमौर वाले, शायद सिरमौर वाले सुन रहे होंगे और जानना चाहते होंगे कि सिरमौर की सीटों पर इस समय क्या अपडेट है, पर जिक्र बलह सीट का हम करेंगे। बिल्कुल, बल सीट का अगर जिक्र करें, मंडी संसदीय क्षेत्र में ये सीट पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी के इंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। बल क्योंकि बहुत आउटर माना जाता है सिराज का और बल पर भाजपा का वर्चस्व है, इंद्र सिंह वहां पर आगे चल रहे हैं। मंडी शहर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, सड़कों का काम वहां पर अच्छा हुआ है, भाजपा को इसका फायदा मिलता हुआ। धर्मपुर, यहाँ पर धर्मपुर में गौरव अगर कहें तो महेंद्र सिंह के बेटे रजत ठाकुर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, महेश्वर सिंह ठाकुर के, माफ कीजिए, बेटे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, रजत ठाकुर। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप भी कांग्रेस लगा रही थी धर्मपुर। मंत्री वाली कुर्सी शायद बच जाए। जोगिंदर नगर से इस समय बीजेपी के प्रकाश राणा आगे हैं, जो मैं जिक्र कर रहा था कि जहां रजत ठाकुर है तो मंत्री वाली कुर्सी शायद बच जाए क्योंकि आगे फॉरवर्ड कर दी गई है। सना, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है और इस बीच में टीम से जरूर कहूंगा कि दूसरी स्क्रीन के ऊपर भी हम ग्राफिक जरूर लेकर आए ताकि अलग अलग सीटों के हम पूरे अपडेट अपने दर्शकों तक कौन जा रहा है बता रहे हैं, तो पीछे कौन जा रहा है और पीछे कौन है, आगे आगे होने के सबब पीछे कौन है, वो भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। दे दूं कि सिरमौर की जो 4 सीटें हैं वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा बढ़त बनाए हुए है क्योंकि हाटी समुदाय को जो विशेष समुदाय का वहां पर दर्जा मिला, वो फैक्टर शायद सिरमौर में ऊपर काम किया। बिल्कुल, कुटलैहड़ का ग्राफिक्स इस वक्त हमारे सामने था, उस पर हम नजर डाल लेते हैं। बीजेपी यहाँ से पीछे चल रही, वीरेंद्र कंवर जो है यहाँ से पीछे चल रहे हैं। कुटलैहड़ सीट भी काफी यहाँ पर गहमा गहमी देखी गई थी, तो यहाँ से बीजेपी को कहीं ना कहीं पीछे होने कहा जाए कि भाजपा के लिए मिल रहा है।
बिल्कुल झटका, और झटका एक नहीं, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। कितने मंत्री झड़ जाएंगे गौरव, और विक्रम ठाकुर के अलावा कोई ऐसा कैबिनेट मौजूदा मंत्री नहीं है वहां पर जो अपनी सीट बचा पा रहा है, विक्रम ठाकुर के अलावा। और ये चुनौती है, और ये चुनौती है कि अगर बीजेपी के मंत्री लेवल के अधिकारी या कहें कि जो उनके नेता थे, उनकी कुर्सी नहीं बची, तो फिर मुख्यमंत्री की कैसे बचेगी? इस समय अपडेट यही है, 29 सीटों के ऊपर बीजेपी अपडेट मंडी से यहां पर आया है, जहां पर 10 की 10 सीटों पर भाजपा आगे चल रही, यानी द्रंग में कौल सिंह ठाकुर को लेकर जो कहा जा रहा था कि वो आगे चल रहे हैं, काफी कद्दावर कांग्रेस के नेता है, लेकिन यहां पर बड़ा अपडेट मंडी को लेकर आया है। सरकाघाट से भाजपा प्रत्याशी दिलीप ठाकुर आगे हो गए हैं। 10 में से 9 सीटों पर पीछे थे, आगे थी भाजपा, 1 पर थी कांग्रेस, लेकिन अब 10 की 10 सीटों पर भाजपा आगे। और इस बीच हरौली का हम इस वक्त ग्राफिक्स देख रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर आगे चल रही, मुकेश अग्निहोत्री बड़ा चेहरा है, और इनको लेकर ये चीज हमने देखी कि जो शुरुआत में रुझानात रहे इनके साथ वो अभी तक बरकरार हैं, यानी बड़ा चेहरा मुकेश अग्निहोत्री है, सीएम के दावेदार भी हैं, रेस में कई चेहरे हैं कांग्रेस के, जैसे कि हम जानते हैं हरौली से ये चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ 18 ने इनसे बातचीत की थी, काफी करीबी थे, बिल्कुल। और अब देखना ये होगा, क्योंकि अब पार्टी अगर बात करें, मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, प्रतिभा सिंह की बात करें, काफी भरोसा इन पे जताती हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री वाली कुर्सी अभी थोड़ी दूर है, पहले विधायक वाली ले लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, जीतिए, जश्न मनाइए, उसके बाद अगर आपकी पार्टी जीत गई 35 सीटें, तो फिर सुक्खू जी आएंगे और पूछेंगे कि मुझे मंत्री या मुख्यमंत्री बना रहे हैं या नहीं। लेकिन उस बीच एक और बड़ी खबर मेरे पास मोबाइल में लगातार अपडेट आ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखा पाए अपडेट। और इस समय अपडेट मेरे पास ये आ रहा है शिमला शहरी सीट से हरीश नारथा करीब करीब 2000 वोटों से आगे है। एक और अपडेट है, चंबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नीरज नैयर आगे हैं, और ये इस समय बीजेपी की नीलम नैयर पीछे हैं, और ये आगे पीछे चंबा वाली जगह पर जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। जैस्मिन, ये बिल्कुल, और यहाँ पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, अपडेट्स हम लगातार आपको दे रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी रिज मैदान पर रणबीर मौजूद है, कुछ मेहमान भी उनके साथ मौजूद है। रणबीर का हम रुख करेंगे। रणबीर, जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाती हुई और भाजपा पीछे, लेकिन 2 सीटें अपनी झोली में डाल ली है, सुंदरनगर और सिराज, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है वहां पर? जी हाँ, देखिए ये काफी जो है दिलचस्प यहाँ पर हो रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ आयन मेहता कांग्रेस से है, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अश्विनी शर्मा है, और रशीम मसूर भाजपा से है। तुरंत जो है एक मैं जो है कमेंट ले लेता हूँ। रशीम मसूर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि जवाब सही आपकी है, क्या आप कहेंगे? देखिए पिछड़ रही है भाजपा, बिल्कुल भी नहीं। रिच से मैं ये आपके समक्ष कहना चाहूंगी कि आएगी तो भाजपा ही, रिवाज बदलेगी तो भाजपा ही, और हम अभी तो पहले 2 आंकड़े चल रहे हैं, पहली 2 जो है वो चल रही है। चलो बधाई, दो सीटें तो आप हम 2 सीटें जीत गए हैं। जयराम ठाकुर जी और राकेश जमवार जी को बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से, और इसी तरीके से आपको हमारी और जीत की जो घोषणाएं हैं सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेगी। अश्वनी जी योर कमेंट प्लीज। देखिए, ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, और ये चुनाव जो बड़े धुरंधर चुनाव लड़ते थे, वीरभद्र सिंह जी, विमल जी, वो इस समय चुनाव नहीं है। ये नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव है, जिसमें जयराम ठाकुर है और दूसरी तरफ कांग्रेस की जॉइंट लीडरशिप है, जो सारे यंगर है। हालांकि प्रतिभा सिंह पीसीसी प्रेसिडेंट है, वो एक अलग विषय है। और इस चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने काफी सारे अपने कैंडिडेट बदले हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि काफी रिबेल खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है, अभी जो सिनेरियो में रहा उसमें ये भी आ रहा है कि 4 इंडिपेंडेंट्स भी लीड कर रहे हैं, और उसमें से मुझे लगता है कि बीजेपी के ये हैं, तो बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। हालांकि बीजेपी बहुत अच्छी फाइट दे रही है। अच्छी फाइट दे रही है। मेहता जी, रणबीर, आपके आगे चल रहे हैं। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में रिवाज जारी रहने वाला है, राज बदलने वाला है। आपके पीछे स्क्रीन जो बिल्कुल लगी है, तो एक जो मैजिक का जो आंकड़ा है, हम 1 सीट दूर है, और 34 सीटों में हम आगे चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अगर कहीं आगे चल रहे हैं तो वो बड़े चंद जो है सैकड़ों मतों से आगे चल रहे हैं। जैसा कि आपने पहले बताया कि 5 राउंड की काउंटिंग अभी हुई है, तो अभी बहुत सारा उलटफेर होना बाकी है, और हमें पूरी उम्मीद है जो 35 का आंकड़ा तो हम जादुई आंकड़ा छुएंगे, लेकिन 40 के पार जो है इस बार जरूर जाएंगे, और सत्ता परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में होगा। रशीमदर जी 40 पार अभी भी कह रहे हैं। बड़े इसको बोलते ना गुमा में है कांग्रेस के मेरे भाई, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि विश्वास विकास की जो राजनीति है
वो भारतीय जनता पार्टी ने ही की है। और आने वाले समय में जो रिवाज है वो आपको कुछ ही घंटों के बाद पता लगेगा। ये 40 बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहाँ पर आने वाले समय में सरकार बनाएगी और अच्छा विकास देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी 5 साल जो है वो विकास की मैं आपको रोकूंगा। अश्वनी सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, जरा बताइए रशीमदर सूद की बातों में कितना दम है, और आप भी जगह जगह गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो इन्होंने दावे किए हैं, वादे किए हैं, हालांकि रुझानों में तो खैर कांटे की टक्कर है, आपको क्या लगता है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, एक चीज मैं ये कहूंगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इस समय जो इतिहास है, हिस्ट्री है जो कांग्रेस के साथ है, कि हिमाचल प्रदेश में एक जो ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल के साथ बदलाव की एक स्टोरी लिखी जाती है। बट इस समय, जैसे मैं कह रहा था, इस समय सिनेरियो कुछ और है। बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है, बीजेपी ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है, और सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इम्पैक्ट रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट मोमेंट पे एक ओपन लेटर इश्यू किया हिमाचल में कि अगर आपको विकास को जारी रखना है तो मुझे वोट देना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखा जाए, प्रतिभा सिंह जो पीसीसी प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, कांग्रेस की कोशिश ये है कि वीरभद्र सिंह जी की जो लिगेसी है उसको इनकैश किया है, और चुनाव से एक दिन पहले वीरभद्र सिंह जी का फोटो अखबारों में बड़े पैमाने पर वही गारंटियों में भी हमने देखा कि जो गारंटी दी 10 उसमें नजर आई उनकी तस्वीर। मेहता जी, क्या आपको लगता है कि आप जो है, जो वादे आपने किए उनके भरोसे हैं, या जो रिवाज 1985 के बाद चल रहा है, या आप उनके भरोसे हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है वो विभिन्न मुद्दों पर है, और आप देखेंगे जिस तरह से वीक गवर्नेंस यहाँ पर रही, भ्रष्टाचार आप कोविड के टाइम देखेंगे, वो पूरे वर्ल्ड में जब त्राही मची थी, तो हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार कोविड के टाइम हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वहाँ तत्कालीन जो उनके प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके कुछ लोगों के उसमें नाम आए, भ्रष्टाचार हो गया। और दूसरा आप देखेंगे बेरोजगारी का मुद्दा है, और अगर सरकारी कर्मचारी की आप बात लेंगे, बागवानों की बात लेंगे, बागवानों की अगर बात आप करें तो 4-5 जिले जो है, यहाँ से सेब जो बहुत बड़ा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी आमदनी जो सेब से होती है, 5,500 करोड़ की जो एक आर्थिकी यहाँ पर आती है, उन लोगों के साथ धोखा हुआ। आप देखेंगे तो बिल्कुल देखिए, पल पल की तस्वीर बदल रही है। हालांकि हिमाचल में बीजेपी ने एक तरह से खाता खोल लिया है, कांग्रेस के खेमे में भी इंतजार किया जा रहा है, और इस वक्त कई अपडेट हिमाचल से आ रहे हैं, क्योंकि अब जो रुझान है वो नतीजों में बदलना शुरू हो गए हैं, आगे और पीछे, यानी लीड का यहाँ पर अब एक सिलसिला शुरू हो गया है। और इस वक्त क्या कुछ अपडेट आ रहा है, कुछ बड़े अपडेट हिमाचल से? अभी हमीरपुर से जो है निर्दलीय विधायक निर्दलीय हैं आशीष शर्मा, जो कि लगभग जीत कगार पे हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, और दूसरे हैं। तो हमीरपुर से कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। हमीरपुर की अगर हम बात करें तो हमीरपुर में तस्वीर साफ होने वाली है। 6 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है। उसामा, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? नहीं, अभी अपडेट से हमारे पास लगातार आ रहे हैं, और ज़्यादातर कैंडिडेट जो है, जो उसके हवाले से है, कुछ बीजेपी के और कुछ कांग्रेस के जो बढ़त बनाए हुए हैं। 2 सीट बीजेपी जीत चुकी है, आपने बता ही दिया है। उसके अलावा जो है मंडी से गुरमानिया भी जो है, राजेश दरमीन जो है, वो 25,000 वोट से आगे चल रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के। कहाँ से? बिलासपुर से? बिलासपुर के गुरमरवीन से। ठीक है। हाँ, राजेश दरमीन। राकेश जो है वो 25,000 वोटों से इस वक्त लीड लिए हुए हैं कांग्रेस के। क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस वक्त हिमाचल से रिलेटेड? मनाली विधानसभा से गोविंद सिंह ठाकुर बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। अभी काफी समय से ये आगे चल रहे थे, लेकिन अभी बीजेपी के गोविंद सिंह ठाकुर जो है मनाली विधानसभा से भी पीछे चल रहे हैं। चलिए, ठीक है। क्या कुछ अपडेट आप? लाहौल स्पीति से कांग्रेस के उम्मीदवार रवि ठाकुर बेहद करीब पहुंच चुके हैं जीत के अभी, लेकिन जो आंकड़े हैं वो साफ नहीं है, बहुत जल्द इसका नतीजा सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल लाहौल स्पीति से कुछ देर में नतीजा आ सकता है, और हमीरपुर से कुछ देर में नतीजा आ सकता है। ये 2 सीटें बहुत अहम हैं। हमीरपुर में जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी से बागी हुए थे, वो इस वक्त बड़ी लीड बनाए हुए हैं। कुछ देर में यहाँ पर नतीजे का बाकायदा ऐलान हो सकता है, यहाँ रिजल्ट आ सकता है। और लाहौल स्पीति की बात करें, जहाँ शुरुआत में हमने देखा था बीजेपी लीड लिए हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं, और बताया यही जा रहा है कि अब से कुछ देर में लाहौल स्पीति का नतीजा भी हमारे पास आ सकता है।
में नतीजा जैसी आते हैं हम उसका भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जिक्र यह भी है कि निर्दलियों के ऊपर कितना बीजेपी रिलाई कर सकती है। बीजेपी तभी निर्दलियों की तरफ देख सकती है अगर उसके पास इतने नंबर हो कि निर्दलियों को साथ मिला के सरकार बन जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ कांग्रेस ने बिल्कुल क्लियर जो अभी 36 का आंकड़ा अगर यही कन्वर्ट हो जाता है जीत में, तो फिर तो पिक्चर बात ही अलग हो गई, फिर तो सीधा सरकार कांग्रेस की।